हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, यह वीडियो क्लास 11th के लिए है, जिसमें हमने समुच्चय लिया है प्रश्नावली 1D। प्रश्नावली 1D में ये भाग 16 है और प्रश्न नंबर 22 लिया हमने। इसके पहले के वीडियो में हम लोग 20-21 तक पढ़ चुके हैं। प्रश्न नंबर 22 पढ़ेंगे, जिसमें आपको पढ़ना क्या है, दो समुच्चयों को कैसे घटाते हैं। ठीक दिया है, यदि समुच्चय A इक्वल टू 3, 6 क्या है, यदि समुच्चय A बराबर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 कामा समुच्चय B इक्वल टू 4, 8, 12, 16 और 20। C इक्वल टू दिया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 कामा D इक्वल टू 5, 10, 15, 20। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है A माइनस बी। पहला ऑप्शन A माइनस बी। तो ऑप्शन नंबर 1 पे चलेंगे। नंबर 1 A माइनस बी। ए की वैल्यू 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस बी इक्वल टू 4, 8, 12, 16, 20। अब घटाएंगे। ए का वह मान जो बी में ना हो। ए का वह मान जो बी में ना हो, तो ए का कौन सा मान है जो बी में नहीं है? देखो 3 नहीं है इसमें, और कौन सा नहीं है? 3 नहीं है, 6 नहीं है, लिखते चलिए 3, 6, 9 भी नहीं है, 9 भी इसमें नहीं है, फिर 12 है, छोड़ दीजिए, 15 है, नहीं है, लिखिए 15, 18, 18 भी नहीं है, 21, 21 भी नहीं है, 21 लिखेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। ये आपका हो गया पहला आंसर। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकंड ऑप्शन कौन सा है? सेकंड ऑप्शन पे आएंगे। फर्स्ट ऑप्शन था ये, सेकंड ऑप्शन है ए माइनस सी। ए माइनस सी। ए की वैल्यू लिखेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस सी की वैल्यू लिखेंगे। सी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। घटाइए। ए का वह मान जो सी में ना हो, तो ए का कौन सा मान है जो सी में नहीं है? तो भैया ए में ए का वह मान जो सी में ना हो, तो ए का कौन सा मान? 3 नहीं है उसमें, 3, 6 नहीं, 6 है, 9 है, नहीं है, 9 नोट करिए, 12 है, 15 नहीं है, 15, 18, 18 भी नहीं है, और 21, 21 भी नहीं है। तो आपका कौन सा वैल्यू हो जाएगा? 3, 9, 15, 18 और 21। यह हो जाएगा आपका आंसर। अब सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका है ए माइनस डी। ए माइनस डी जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे ए का वह मान जो डी में ना हो, तो ए की वैल्यू है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस डी का मान कितना है? 5, 10, 15 और 20। 5, 10, 15 और 20। ए का वह जो डी में ना हो, ए का कौन सा डी में नहीं है? 3 नहीं है, 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। ये आपका हो जाएगा ए माइनस डी। ए माइनस 3, 6, 9, 12, 18 और 21। चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4 इज, क्या करेंगे इसमें? लिखेंगे ए, और चौथा है बी माइनस ए। बी माइनस ए। बी का वह मान जो ए में नहीं हो, तो बी की वैल्यू उतारिए 4, 8, 12, 16, 20 माइनस ए की वैल्यू 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। तो बी का वह मान जो ए में ना हो, तो बी का वह मान जो ए में ना हो, बी का कौन सा है जो ए में नहीं है? 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 है, 16 है, 16 नहीं है, 20 नहीं है,
तो b माइनस ए हो जाएगा, b माइनस ए लिखा जाएगा 4, 8, 16 और 20। ऐसे ही हम पांचवा ऑप्शन करते हैं। ऑप्शन नंबर 5 लेंगे c माइनस ए। c का वह अवयव 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 माइनस ए की वैल्यू। ए का मान कितना है भैया? ए का मान है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। ए का सी का वह वैल्यू जो ए में नहीं, सी का कौन सा मान ए में नहीं है भैया? 2 नहीं है, 2, फिर 4 नहीं है, 6 है, 8 नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 है, 14 नहीं है। जो इसका मान इसमें ना हो वही यहाँ पे लिखना है। 16 भी नहीं है। तो भैया कितना हो जाएगा? 2, 4, 8, 10, 14 और 16। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 6 पे। ऑप्शन नंबर 6 पे 6 क्या है? छठा है d माइनस ए। d माइनस ए बराबर d माइनस ए। d का वह वैल्यू 5, 10, 15, 20 माइनस ए का मान है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। डी का वह वैल्यू जो ए में ना हो, तो 5 नहीं है इसमें, फिर 10 भी नहीं है, फिर 15 है, फिर 20 नहीं है। तो 5, 10, 15 हो जाएगा। ऐसे ही 7वें ऑप्शन पे आते हैं। 5, 2, 7। सातवां ऑप्शन है आपका b माइनस सी। b का वह मान जो c में ना हो, तो b की वैल्यू लिखेंगे। b का मान है 4, 8 और 12, 16 और 20 माइनस c की वैल्यू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो b माइनस सी निकालेंगे बाबू ना, तो क्या दिया जाएगा भैया? b माइनस सी में b का वह जो c में ना हो, 4 है, 8 भी है, 12 भी है, 16 भी है और 20 नहीं है। तो क्या लिखेंगे? सिर्फ 20। आगे 7वें के बाद 8वां ऑप्शन है आपका। 8वां ऑप्शन कौन सा है? 8वां ऑप्शन है b माइनस डी बराबर। b माइनस डी करेंगे तो b की वैल्यू, b का मान है भैया 4, 8, 12, 16, 20 माइनस डी का मान 5, 10, 15, 20। हल करते हैं। b का वह वैल्यू जो d में ना हो। b का कौन सा मान है जो d में नहीं है? 4, 8 नहीं है, 12 नहीं है, 16 नहीं है, 20 है। ये हो जाएगा 4, 8, 12 और 16। 9वां ऑप्शन नंबर 9 पे आते हैं। 9 आपका है c माइनस बी। c का वह मान जो b में ना हो, तो c की वैल्यू दिया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 माइनस b की वैल्यू है 4, 8, 12, 16, 20। तो इसका वह मान जो इसमें ना हो, तो 2 नहीं है, 4 है, 6 नहीं है, 8, 10 नहीं है, 12 है, 14 नहीं है, 16 है। तो 2, 6, 10 और 14 क्या हो जाएगा? 2, 6, 10 और 14। चलिए अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 10 पे। ऑप्शन नंबर 10 जो है इसका, ऑप्शन 10वां जो है वो है भैया, ऑप्शन नंबर 10 जो है वो दिया है, क्या दिया है? d माइनस बी। d माइनस बी, तो d का वह अवयव जो b में ना हो, तो d की वैल्यू लिखेंगे तो 5, 10, 15, 20 माइनस b का मान कितना है? 4, 8, 12, 16 और 20। घटाइए, d माइनस बी में वैल्यू घटाएंगे तो 5 नहीं है, 5, 10 और 15, बाकी 20 इसमें है। तो ऐसे ही ऑप्शन नंबर 11 पे आइए। ऑप्शन नंबर 11 है c माइनस डी।
बराबर सी की वैल्यू लिखेंगे तो सी का मान हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 माइनस 5 10 15 20। सी का वह मान जो डी में हो, सी का कौन सा मान डी में नहीं है, सी का मान 2 4 6 8 10 है, 12 नहीं है, 14 नहीं है और 16 नहीं है। अब 10 2 12 डी माइनस सी 5 10 15 5 10 15 20 माइनस 2 4 6 8 10 12 14 16। हल करिए, इसका वह मान मतलब डी का वह वैल्यू जो सी में ना हो, तो डी का 5 नहीं है, 5 उतारिए, फिर 10 है, 15 नहीं है, फिर 20 नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका पहले का आंसर। पहले का मतलब हो गया कि 22 का, प्रश्न नंबर 22 का उत्तर सॉल्यूशन। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। प्रश्न नंबर 23 है, यदि x इक्वल टू ए बी सी कामा डी और y इक्वल टू एफ बी डी जी तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है x माइनस वाई, तो पहले ऑप्शन का सॉल्यूशन सॉल्विंग करेंगे तो लिखेंगे हम लोग, सॉल्विंग में लिखेंगे पहला ऑप्शन नंबर 1 लिखेंगे, 1 हल करेंगे, फिर 2, फिर 3, क्रम से हम तीनों की सॉल्विंग करते हैं। चलिए, x माइनस वाई, x का अवयव a कामा बी कामा सी कामा डी माइनस वाई का अवयव f कामा बी कामा डी कामा जी। तो क्या लिखा जाएगा भैया, x का अवयव जो y में ना हो तो कौन सा अवयव है, a नहीं है, b है, c नहीं है, कामा d है, तो a कामा c हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा पहले ऑप्शन का। दूसरा ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन इज y माइनस एक्स इक्वल टू वाई की वैल्यू है f कामा v कामा d कामा g माइनस x की वैल्यू a कामा b कामा c कामा d इक्वल टू x y का वह अवयव जो x में ना हो, तो कौन सा नहीं है भैया, f नहीं है, इसमें f नहीं है और g नहीं है, b और d दोनों हैं, f कामा g, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। x इंटरसेक्शन y पूछा गया है, x इंटरसेक्शन y, x की वैल्यू पहले लिखेंगे a कामा b कामा c कामा d, इंटरसेक्शन लगाएंगे, y की वैल्यू है f कामा b कामा d कामा g। हल करेंगे भैया तो क्या लिखा जाएगा, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में मिल रहा हो, कौन सा मिला है, b और d, b कामा d, यही है जो दोनों में उभयनिष्ठ हैं। देखिए b और d दोनों में है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। प्रश्न नंबर 24 है, यदि a बराबर a b c d कामा b इक्वल टू b c d e c इक्वल टू d e f g तो a माइनस ब्रैकेट में b माइनस c का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखेंगे, a माइनस ब्रैकेट में b माइनस c, तो पहले आप लिखिए a की वैल्यू a कामा b कामा c कामा d, माइनस लगाइए, ब्रैकेट में b की वैल्यू लिखिए b कामा c कामा d कामा e, समुच्चय बॉक्स बंद, ब्रैकेट में d कामा e कामा f कामा g, ब्रैकेट क्लोज, a कामा b कामा c कामा d माइनस, अब इसमें पढ़ेंगे b का वह अवयव जो c में ना हो, तो b का कौन सा अवयव जो c में नहीं है, तो b का भैया देखो इसमें आपका कौन सा नहीं है, b नहीं है और c नहीं है और d है, e है, तो b माइनस c हो जाएगा। इसके बाद और हल करें हम, अब पढ़ेंगे इसका कौन सा, इसमें पढ़ेंगे a का वह अवयव जो b माइनस c में ना हो, तो a का कौन सा जो b माइनस c में नहीं है, a नहीं है और d नहीं है, a कामा d, ये हो जाएगा आपका आंसर, a माइनस a कामा d, ये आपका 24 का आंसर हो गया। चलते हैं 25 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि a समुच्चय a इक्वल टू 1 2 3 4 5 तथा b इक्वल टू 1 3 5 7 9 तो a माइनस बी यूनियन b माइनस a को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, इसमें a माइनस बी निकालिए, फिर b माइनस a निकालिए, तो a माइनस बी निकालेंगे, तो देखिए a माइनस बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 माइनस b माइनस b की वैल्यू लिखेंगे 1 3 5 7 9,
तो घटाइए भैया, ए का वह मान, ए का वह अवयव जो बी में ना हो। तो ए का कौन सा अवयव बी में नहीं है? 1 है, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है। तो 1 2 4। ऐसे ही b माइनस ए निकाल लेते हैं। b की वैल्यू लिखेंगे तो 1 3 5 7 9 माइनस ए की वैल्यू 1 2 3 4 5। तो क्या लिखा जाएगा बेटा? b का वह अवयव जो a में ना हो। तो b का कौन सा अवयव है जो a में नहीं है? 1 है, 3 है, 5 भी है, 7 नहीं है और 9 नहीं है। फिर आपको फाइनली क्या निकालेंगे? अतः a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इक्वल टू क्या लिखेंगे? a माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 2 4 यूनियन 7 9 बराबर क्या लिखेंगे? यूनियन मतलब संग 2 4 7 9। यही आपका हो जाएगा आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा? ये आपका आंसर हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर होगा 2 4 7 9। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? a माइनस बी, फिर b माइनस ए निकालेंगे, फिर दोनों का यूनियन कर लेंगे, संग आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए आखिरी सवाल प्रश्न नंबर 26। देखिए भैया आप लिखो, प्रश्न नंबर 26 दिया है, यदि a इक्वल टू 1 2 3 तथा b इक्वल टू 1 3 5 तो a इंटरसेक्शन b तथा a माइनस बी यूनियन b माइनस ए के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या? a इंटरसेक्शन b निकाल लीजिए। तो लिखेंगे a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a की वैल्यू 1 2 3 इंटरसेक्शन b की वैल्यू 1 3 5। तो क्या हो जाएगा बेटा? 1 3 ए हो जाएगा a इंटरसेक्शन b 1 3। ऐसे ही आप क्या निकालना हमको? तथा इसकी वैल्यू, तो पहले a माइनस बी निकालिए तथा a माइनस बी पहले निकाल लीजिए। a की वैल्यू है 1 2 3 माइनस b की वैल्यू 1 3 5। तो क्या पढ़ेंगे इसको? a का वह मान जो b में ना हो, a का वह अवयव जो b में ना हो। तो a का कौन सा b में नहीं है? 2 नहीं है। ऐसे ही क्या निकालेंगे? b माइनस ए निकालिए। तो b की वैल्यू 1 3 5 माइनस a की वैल्यू 1 2 3 इक्वल टू कितना? a का b का वह अवयव जो a में ना हो। b का कौन सा अवयव जो a में नहीं है? 5 नहीं है। क्या नहीं है बेटा? 5 नहीं है। अतः फाइनली आप क्या लिखेंगे? अतः ये वैल्यू a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इक्वल टू क्या दिया जाएगा आपके? 2 यूनियन 5। तो क्या आएगा भैया? यूनियन करेंगे तो 2 5। यही आपका हो जाएगा आंसर, 2 5। आज के इस वीडियो में आपका जो प्रश्नावली डी था वो समाप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली शुरू करेंगे। वो प्रश्नावली होगी प्रश्नावली 1E। उसके पहले कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ नियम पढ़ेंगे जो कि वेन आरेख पर डिपेंड होंगे। ठीक, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।